हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मेढक के बारे में, अर्थात कि राणा टिग्रीना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मेढक की कहानी आज जानेंगे हम लोग। मेढक अर्थात क्या? राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना, ये तो सबको पता होगा कि मेढक जो है कि उभयचर है। और मेढक को भली भांति आप समझते हैं। मेढक क्या है? एक उभयचर है। एक उभयचर प्राणी है। ठीक है। अब क्या है कि इनको सभी कोई देखते हैं, इनके बॉडी जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बॉडी कैसा होता है इसका? श्लेष्मक वाला होता है। श्लेष्मक का मतलब क्या? चिकना होगा ऊपर वाला सरफेस। उसके बाद नाक के ऊपर देखेंगे एक नथुना की तरह निकला रहता है। कैसा निकला रहता है? नथुना निकला रहता है। आंख जो होता है उसका, आंख उसकी जो होती है लगभग लगभग 360 में घूमेगी, 60 डिग्री में, इसलिए बिना गर्दन घुमाए वो चारों तरफ देख सकता है। आंख जो होती है लगभग 360 डिग्री में घूमेगी। मुंह की बात कीजिएगा तो मुंह में ऊपरी जबड़ा होता है। ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा दो भागों में बटा रहता है। क्या होता है कि इनके ऊपरी जबड़ा जो होगा इसी में दांत मिलेगा, नीचे वाला जबड़ा में दांत नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद अंदर बात कीजिएगा तो एक जीभ भी देखने को मिलेगा, जीभ भी रहता है। उसके अंदर अगर बात कीजिएगा तो इनमें ग्रसनी मिलेगा आपको, ग्रास नली मिलेगा आपको, पचाने वाली अमाशय वाली आपकी थैली मिलेगी आपको। ठीक है। श्वसन की बात कीजिएगा तो श्वसन इनके अंदर तीन तरह से हो जाते हैं। एक तो मान लीजिए पानी के अंदर है तो श्वसन। एक क्या होता है कि आपका स्थल पे है तो श्वसन। और स्थल में भी दो तरह के श्वसन होते हैं। एक तो आपका क्या, फेफड़ा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। और एक आपका श्लेष्मक अर्थात श्लेष्मा के द्वारा, मतलब बॉडी के सरफेस के द्वारा, सतह के द्वारा। तो ऐसे श्वसन हो जाता है इनके अंदर। बात कीजिएगा इनके पाचन तंत्र के लिए तो पाचन तंत्र में आपका ग्रासनी ग्रास नली मांस पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इनके बाद अगर बात कीजिएगा जनन तंत्र में, तो जनन तंत्र में इसके आपका मदा जनन तंत्र अलग रहता है और आपका नर जनन तंत्र अलग रहता है। इनके अंदर खासियत ध्यान रखिएगा कि नर में जो होता है वह खास तौर से मुंह के पास एक थैला की तरह होता है, जो बोलने के बाद बिल्कुल बैलून की तरह फूलता है। जब बारिश होती है तो टटर की आवाज आती है, तो आप देखते होंगे जो मुंह फूलता है पूरी तरह पीला पीला रंग का, तो वह कौन सा होगा? वह होगा आपका नर, क्योंकि नर में ये पीला वाला पार्ट होता है। और मदा में जाइएगा तो मदा में आपका ऐसा पीला वाला कोई भी भाग नहीं पाया जाता। क्लियर है? तो क्या हो गया, नर और मदा क्लियर है आप लोग को। अब क्या है कि इस पूरे कंडीशन के आधार पे हम लोग को मेढक को जानना। ठीक है। तो ये मेढक के बारे में क्या था, सिर्फ ब्रीफ था कि ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं मेढक के बारे में, कि ये सारी चीजें पाई जाती है। अब क्या होता है, कैसे उनके बॉडी के अंदर पाचन की क्रिया होती है, कैसे वो भोजन पकड़ता है, जीभ की आकृति कैसे होती है, भोजन को खाता कैसे है वो, अंदर जाने के बाद क्या कौन कौन सी घटनाएं होती है, उनकी उत्सर्जन कैसे होती है, उनके बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है, इन सारी घटनाओं को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो क्लियर आप लोग को इनके बारे में, मेढक के बारे में। मेढक के बारे में अगर बेसिक बातें क्लियर है तब इनके हम एक एक अंग तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पहला अंग तंत्र जो चर्चा करेंगे हम लोग, वो कौन सा? हमारा पाचन तंत्र। ठीक है। तो बात करेंगे पहले हम लोग पाचन तंत्र की घटना का। देखिए, देखिए तो इसमें क्या है, हमारा मेढक के अंदर अब जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में इसके। तो पाचन तंत्र के अंदर तो पहला सेटअप तो होगा मुख से इसके। किससे होगा इसकी शुरुआत? मुख से। और मुख के से शुरुआत अगर करेंगे तो मैंने बताया कि मुख में दो चीजें होती है, दो जबड़ा होंगे, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। और इन दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा? हमारा जीभ का स्ट्रक्चर होगा। जीभ जनरली जो होगा वह इस शेप में होगा, ताकि क्या होगा कि इनके बीच में किसी भी वो कीटों को आसानी से पकड़ के अंदर खींच सके। तो इसके लिए उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बीच में कट्टा सा रहता है, टेढ़ा सा। और ये जबड़ा जो होता है ऊपरी, ऊपरी जबड़ा के अंदर अस्थाई रहता है और उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। क्लियर? निचली जो जबड़ा होती है वही ऊपर नीचे चल के उसे चबाने का काम करती है। ठीक है।
इनके मुख के पास में आपका निकला हुआ, नाक से निकला हुआ एक नथुना वाला पार्ट। क्लियर है? तो पाचन तंत्र का पहला पार्ट क्या होगा? मुख होगा। अब मुख गुहा से भोजन जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो पहुंचता है ग्रसनी वाले भाग में। ठीक है, ग्रसनी से जब ये फॉरवर्ड होगा तब तो पहुंचेगा ये ग्रास नली वाले भाग में। कहां पहुंचेगा? ग्रास नली वाले भाग में। और ग्रास नली के बाद ये पहुंचेगा छोटी आंत, और यहां से शुरू होती है इनकी पाचन की वो संपूर्ण घटना जहां से भोजन जाने के बाद पचना शुरू होता है। क्या होता है कि छोटी आंत से कनेक्टेड इनके पास आपका क्या पाया जाता है? यकृत भी पाया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत से रिलेटेड अग्न्याशय भी होता है इसके अंदर। सबके काम अलग अलग रोल है। अब छोटी आंत अंदर है तो समझिए कि इनके अंदर ग्रास नली से जब अंदर प्रवेश करेगा जिस द्वार में, वह द्वार है हमारा ग्रानी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं इसे? जेजुनम। जेजुनम में ग्रास नली से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद भोजन आगे की तरफ बड़ी आंत में जाएगा। तो बात क्या होती है कि बीच में यकृत क्या करता है? रस को स्रावित करने का काम करता है। तो यकृत किस प्रकार की रस स्रावित करता है और कैसे मदद करता है, इनके कार्य समझ लीजिए आप। तो यकृत वास्तव में मेन रोल इसका क्या करता है कि इनको पाचक रस देता है, पाचक रस देगा। और खास तौर से क्या करेगा, जो ये पाचक रस मिलेगा यहाँ पे छोटी आंत से भी जो पाचक रस रिलीज होगा उसकी अम्लीयता को नष्ट करने के लिए, उसकी अम्लीयता को नष्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का भी रिलीज करेगा, सोडियम कार्बोनेट भी रिलीज करेगा। क्लियर है आप लोग को? उसके बाद क्या, ये ग्लाइकोजेन वाला पार्ट को भी स्टोर करता है, ग्लाइकोजेन वाले पार्ट को स्टोर करता है पचा के। क्यों? क्योंकि इनको मदद करता है, दो समय में बड़ी मदद करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर वसा इकट्ठा है, वसा स्टोर है, तो हमारे अलग अलग समय में काम करता है। तो वसा का स्टोर कब काम करता है? जब आप खाना नहीं खाते, आप भूखे रहते हैं, तो उस कंडीशन में वसा टूटती है और टूट के आपके बॉडी में यूज होती है। तो ग्लाइकोजन इसके अंदर जो होता है, सीधे शब्दों में कहिए कि ग्लूकोज। तो स्टोर करने से बेनिफिट क्या होता है कि ये दो तरह की विश्रामावस्था में जाते हैं। एक तो होते हैं कि ग्रीष्म काल के, और एक होते हैं आपके शीतकाल में। एक शीतकाल में और एक गर्म के दिनों में, गर्मी के दिनों में अर्थात कि ग्रीष्म काल में। दो कंडीशन में क्या करते हैं, ये विश्रामावस्था में चले जाते हैं। जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो क्या करता है कि मिट्टी के अंदर लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई में होल करके और अंदर वो चला जाता है, कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकलता है। तो बाहर नहीं निकलेगा तो उतने दिन तक जो भोजन चाहिए वो कहां से मिलेगा? इसी स्टोर किए गए ग्लाइकोजन से प्राप्त करता है। फिर गर्मी के दिनों में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, जब बारिश नहीं होती है, तो उस कंडीशन में फिर क्या करेगा? सेम कंडीशन होगा, 2 से 4 सेंटीमीटर गहरे जगह पे जाके अपने आप को स्टोर करने का काम करेगा, जिनसे क्या होगा, उन्हें कुछ राहत मिलेगी और उस खाली समय में इस ग्लाइकोजन से अपने भोजन की आपूर्ति करेगा। इसलिए आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो एकाएक से बहुत अधिक संख्या में मेढक आपको दिखाई पड़ते हैं, और मेढक बड़ी बोलते हैं उसमें टर की आवाज में। बस उनकी यही पुकार होती है कि बारिश की जो फ्लूडिटी है कंटिन्यू ऐसी बनी रहे कि उनकी जो जिंदगी पे आफत है वो बचा रहे। ठीक है, तो उनका कहना ये होता है। आप एक और चीज देखे होंगे कि नमी वाले स्थान में जनरली आपका जो मेढक होता है साल भर पाया जाता है, लेकिन सूखे स्थानों में जहां कहीं भी रोड के बगल में या कोई खाली प्लॉट है, अगर वहां पर अगर पानी इकट्ठा हो रही है बार बार, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? राना टिग्रिना अर्थात की मेढक देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये मदद करेगा इस कंडीशन में अम्लीयता को नष्ट करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट, पाचक रस, ये सारा कुछ का आपका श्रवण कौन करेगा? यकृत आपका मेन रोल करता है इन सभी कार्यों में। क्लियर है? यकृत के अगर और रोल का बात कीजिएगा तो इनके पास क्या होता है कि ये निष्कासन करने के लिए जो यूरिया निकलती है, जो यूरिया शरीर से बाहर निकलता है, इसके निकासी वाले पार्ट में भी ये क्या करता है? कुछ मदद करता है। किसको? मेढक को। उसके बाद अगर बात कीजिएगा अग्न्याशय की, तो अग्न्याशय इनका क्या करता है कि अग्न्याशय से आपके बहुत अलग अलग प्रकार के रस निकलते हैं।
इनके पास क्या निकलते हैं, इससे निकलते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन निकलते हैं, उसके बाद पेप्सिन निकलते हैं, जिसे पेप्सिनोजन प्रोटीन का पाचन होता है। ये सारे आपके कहां से निकलेंगे, अग्न्याशय से निकलते हैं। और अग्न्याशय का रोल क्या होगा, तो इनका रोल क्या होगा कि इनके अंदर आपका इंसुलिन का कंट्रोल करने के लिए, ध्यान रखिएगा, लैंगरहैंस की दूपिका है, लैंगरहैंस की दूपिकाएं भी यहीं पे होती है आपका, द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से क्या निकलती है, इंसुलिन निकलती है। और इंसुलिन हमारा क्या करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें, सारा कहाँ कंट्रोलिंग सिस्टम है, अग्न्याशय के पास। तो हम कह सकते हैं जितना विकसित फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर होता है सिस्टम, ठीक उसी प्रकार इनके बॉडी में भी आपकी पाचन शक्ति पूरी तरह से स्ट्रांग होती है। किसकी, मेढक की। क्लियर है, लगभग लगभग मेढक की आपकी पाचन तंत्र के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, मुख से लेकर हम लोगों ने अग्न्याशय तक जाना, मतलब कि छोटी आंत गया, अब छोटी आंत से कहाँ मटेरियल चला जाएगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के आपका लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, कोलन होता है। और कोलन क्या करेगा, इसको भेजेगा मलाशय में, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा। और बड़ी आंत में भी आपका बिलाई जैसा स्ट्रक्चर होगा, जो शोषित करके फिर से जो उपयुक्त पदार्थ होगा फिर से छोटी आंत को भेज देगा। तो यह क्रिया कंटिन्यू चलती है और बेकार पदार्थ मलाशय के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर है, तो ये क्या था, मेढक का पाचन तंत्र था। ठीक है, पाचन तंत्र क्लियर हो गया होगा। तो अगले तंत्र की बात करेंगे हम लोग, और अगला तंत्र हमारा श्वसन तंत्र। बात करते हैं हम लोग श्वसन तंत्र की। इसके तो श्वसन तंत्र का मतलब हो गया कि सांस लेने और छोड़ने की बात। तो इसमें तो ये कंफर्म है कि ये भी लेगा ऑक्सीजन और छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, और CO2 को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। अब इस कंडीशन में इन दोनों को काम करने में, और ये इसके पास एक और कंडीशन होता है कि कभी तो वह धरती पे रहेगा और कभी क्या होता है कि कभी वो पानी में चला जाएगा। कंडीशन तो दोनों उभयचर में। तो उस कंडीशन में अगर सिर्फ श्वसन करने का, सांस लेने का सिर्फ एक ही विधि हो, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इनके अंदर सांस लेने की कुल 3 विधियां होती है। एक होती है आपकी त्वचीय विधि। कौन सी होती है, त्वचीय विधि। दूसरी क्या होती है, मुख ग्रसनी विधि, दूसरी विधि। और तीसरी क्या होती है, त्वचीय विधि, मुख ग्रसनी विधि, और तीसरी जो आखिरी होती है वह फेफड़ा के द्वारा सांस लेना होती है, फेफड़ा के माध्यम से। ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं, इसे फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन। क्लियर है, देखिए तो त्वचीय विधि कब काम करेगी, त्वचीय विधि का मतलब होता है इसके बॉडी के अंदर जो श्लेष्मक होते हैं, जो श्लेष्मा होते हैं, उनके माध्यम से सांस लेना। तो इसमें क्या करते हैं कि यह कंडीशन तब होगा जब यह पानी के अंदर डुबकी लगाता है। जब पानी में डुबकी लगाता है तो उस कंडीशन में इसके श्लेष्मक जो होंगे उसी के माध्यम से त्वचीय श्वसन का कार्य होगा। क्लियर, उसके बाद आता है मुख ग्रसनी। तो मुख ग्रसनी में फेफड़ा का कोई काम नहीं होता, इसमें फेफड़ा का कोई भी काम नहीं होता। यह जब अंदर चला जाएगा तो यह क्या होगा कि सिर्फ बाहरी रूप से विसरण के क्रिया के द्वारा ही डायरेक्ट ये ग्रहण कर लेगा। विसरण के क्रिया के माध्यम से ही, क्रिया के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाएगा। क्लियर है, और ये डायरेक्ट क्या होते हैं कि आपका इस कंडीशन में क्या होता है कि त्वचा के हर भाग से आपका रक्त की जो होती है नलियां जुड़ी रहती है त्वचा से, तो यहाँ से तुरंत संश्लेषित होकर और रक्त की नली में चली जाएगी, रक्त में चली जाएगी और रक्त पूरे बॉडी में फैल जाता था। मुख ग्रसनी वाला मुख से अंदर गया कंठ द्वार स्वर यंत्र के पास, और स्वर यंत्र के पार्ट से आपका क्या हो गया, अंदर जाकर अलग अलग पार्टों में बढ़ जाएगा। लेकिन फुफ्फुसीय में क्या होता है कि इसमें श्वसनिका पाई जाती है, श्वसनिका पाई जाती है। जब सांस लेते हैं तो श्वास के अंदर जो आपका ऑक्सीजन जाएगा वह प्रॉपर्ली शरीर के अंदर जाएगा, और अंदर कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। और फेफड़ा क्या करेगा कि पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट, आपका क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। बात क्लियर हो रही है, मतलब क्या कि आपका श्वास लेने की जो बात की जाए,
मेढक के अंदर तो 3 तरह के होंगे। त्वचीय विधि कब, जब पानी के अंदर होगा, और जब बाहर निकल जाए तो इन दोनों विधि का इस्तेमाल होगा। तो यह पानी के अंदर कैसे लेगा, श्लेष्मक के माध्यम से लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपका कौन था, जो आपके मछली होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं और पानी के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को अंदर रख के फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके वजह से सांस लेते समय देखिएगा पानी के अंदर मछलियां जब सांस लेती है तो बाहर की तरफ बुलबुला की तरफ निकलता है। लेकिन अगर आप मेढक को देखिएगा तो ऐसी घटना आपको जनरली कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका उनके अंदर कोई गिल्स तो है नहीं कि पानी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। उनका सारा काम क्या करता है, बॉडी का सरफेस करता है, बाहरी सतह करता है। इस वजह से पानी में डूबने के बाद उसे मालूम करना, उसका पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मुख्य रश्मि हो गया। और आपका फेफड़ा का कब होगा, जब बाहर पूर्ण रूप से होगा तब। तो सांस लेगा प्रॉपर तरीके से, फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा फिर आपका मुंह के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अगर ये क्लियर है आपका श्वसन तंत्र, तब हम लोग जानेंगे रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में। ठीक है? क्या होता है कि इनके बॉडी के अंदर अगर बात कीजिएगा तो इनके शरीर के अंदर अगर परिसंचरण तंत्र की बात कीजिएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो इसकी अगर बात कीजिएगा तो इनके बॉडी के अंदर क्या होता है, इसको कंट्रोल करने वाला क्या होता है, आपका हृदय होता है। इसके अंदर हृदय पाए जाते हैं, और हृदय के अंदर से इन रक्त को ले जाने के लिए धमनी पाया जाता है, और क्या पाए जाते हैं, शिरा पाया जाता है। अब क्या होता है कि धमनी और शिरा में अक्सर हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिरा क्या करेगा और आपका क्या करेगा, धमनी क्या करेगा। तो शिरा का मेन काम क्या होता है कि ये क्या करेगा, पूरे बॉडी से, पूरे शरीर से रक्त को हृदय तक लेके आएगा, हृदय तक लाएगा। अब जब एक मैंने बता दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया होगा कि धमनी क्या करेगा कि जो हृदय है यानी कि हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में घुमाएगा, ब्लड को पूरे बॉडी में। क्लियर है? ये क्या करेगा, पूरे बॉडी में घुमाए लेके जाएगा। और हृदय का काम क्या है कि पंप करना। तो हृदय क्या होता है, पहले इसमें 3 कपाट होते हैं, यानी कि 3 चेंबर होते हैं। किसके अंदर, आपका मेढक के अंदर। तो 3 कपाट में क्या होगा कि 2 आलिंद होंगे। कितने क्या होंगे, 2 आलिंद, और एक क्या होगा, एक निलय होगा। एग्जाम में कभी कोई पूछता है क्वेश्चन कि 2 आलिंद और एक निलय, अर्थात कि 3 का पार्ट होगा। याद रखिएगा इसके साथ ही कि उभयचर जितने भी होते हैं तो उभयचर में सामान्य रूप से सामान्यतः कितने मिलेंगे, 3 चेंबर मिलेंगे। लेकिन मगरमच्छ में जाइएगा तो ये आपका केस आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल हो जाएगा, ये इसके रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? सामान्यतः 3 होते उभयचर में। अगर जाइएगा आपका जलीय में, जैसे मछली वगैरह में जाइएगा तो इसमें हृदय के 2 ही चेंबर मिलते हैं। लेकिन अगर चले आइएगा सरीसृप में, अगर बात कीजिएगा पंछियों का, अगर बात कीजिएगा मानव का, तो इन सभी में टोटल चेंबर कितने मिलेंगे, 4 चेंबर्स मिलते हैं। ठीक है? यानी कि 4 का पार्ट मिलेंगे। इनके अंदर कितने मिलने वाले हैं, 3 का पार्ट। 3 का पार्ट में क्या, 2 आलिंद और एक निलय होता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या करेगा कि ये भोज आप लेगा अंदर, जब भी है वो अंदर एक्सेप्ट करेगा क्या, पूरे बॉडी से लाए हुए सीरा के माध्यम से रक्त को लेगा। रक्त को लेने के बाद क्या करेगा, इसको शुद्धिकरण करेगा फेफड़े के पास भेजकर। देखिए बॉडी के अंदर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि किसी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहना तो उसे हम लोग कहते हैं अशुद्ध रक्त, और किसी में आपका ऑक्सीजन की मात्रा रहना तो उसे कहते हैं शुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब आप एक कतई ना समझिएगा कि उसके अंदर अलग से मटेरियल कुछ मिल गया है, कुछ बेकार पदार्थ मिल गया है। वहां पे शुद्ध और अशुद्ध का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जिसमें है वह रक्त शुद्ध है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वह रक्त अशुद्ध है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी बात यही कहना चाहता है आपको, क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर 3 का पार्ट होंगे, 2 आलिंद और एक निलय। सीरा पूरे बॉडी से लेकर आएगा और पूरे बॉडी से लाकर आपका हृदय को देगा,
और सीरा जो लेके आएगा, इस कंप्लीट तंत्र को हम लोग बोलते हैं सीरा तंत्र। क्या कहते हैं? सीरा तंत्र। और आपका धमनी जो काम करेगा उसके पूरे को हम क्या कहेंगे? धमनी तंत्र। मतलब इसकी लंबी जाल होती है, अच्छी खासी जाल होती है, क्योंकि सीरा और धमनी नहीं ना है, बॉडी के बहुत सारे छोटे पार्ट में जाइएगा तो रक्त केशिका भी मिलती है, मतलब बाल के समान पतली पतली नलिका मिलती है, जिसे हम लोग रक्त केशिका कहते हैं। तो ये एक प्रकार से जाल बनाता है, कौन ले जाने वाला और कौन लाने वाला, दोनों का अपना अपना जाल है। तो जो लाने वाला का जाल है सीरा तंत्र, और ले जाने वाला का जाल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धमनी तंत्र। इसमें क्या होता है कि उल्टा काम करने वाला भी होता है, एक होता है कोई कोई एक्सेप्शनल का। जैसे धमनी तंत्र में क्या होगा? फुफ्फुस सीरा होगा। क्या होगा? फुफ्फुस सीरा होगा, तो ये धमनी का काम करेगा। और आपका सीरा तंत्र में क्या होगा? फुफ्फुस धमनी होगा, जो इसका काम करेगा। तो समझ रहे हैं कि ये दोनों अपवाद में आते हैं। मतलब क्या? ये मोटे तौर पे क्या काम करते हैं कि पूरे बॉडी से लेकर आएंगे, और इसका काम क्या करे? फुफ्फुस सीरा क्या करेगा? पूरे बॉडी में लेके जाएगा। लेकिन धमनी और सीरा का काम बिल्कुल अलग है। लेकिन जब भी फुफ्फुस वर्ड आगे लग गया तो समझिएगा काम कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है। आगे लाने के बाद इनके हृदय में, अगर हृदय की चेंबर की बात कीजिएगा तो हृदय में आपका निकलने के लिए, हवा आने के लिए आपका अग्र महाशिरा भी होता है। आगे से खींचेगा लेगा, अग्र महाशिरा भी पाया जाता है, आगे वाला महाशिरा भी पाया जाता है। उसके नीचे फिर जो दो नलियां निकलती हैं उसमें एक फुफ्फुस धमनी और एक फुफ्फुस सीरा होता है। तो इस तरह से उसके अंदर बहुत सारे चेंबर्स होते हैं। जितने बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर होता है, समझिए कि सारे स्ट्रक्चर लगभग लगभग रुधिर परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है। इनके अंदर रुधिर परिसंचरण बात कीजिएगा तो सेम चीजें मिलेगी। ब्लड की अगर बात कीजिएगा तो ब्लड में सेम चीजें मिलेगी आपको, कि इनके अंदर भी प्लाज्मा मिलेगा और साथ साथ रक्त कोशिका मिलेगी, यानी रक्त कणिका मिलेगी। क्लियर है? ये दोनों आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? भोजन को, पदार्थों को ले जाने ले आने में ये इसकी मदद करेगा, और ऑक्सीजन को ले जाने ले आने में तो मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर एक क्लियर हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र, तब हम लोग जानेंगे अगले पॉइंट को। तो बात करते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र की। अब इसके मेढक के तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र में क्या आएंगे? तंत्रिका तंत्र के अंदर 3 पार्ट मेनली देखने को, कितने पार्ट मिलेंगे हमको? 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो 3 पार्ट में कौन सा मिलेगा? एक तो आपका सेंट्रल पार्ट होगा, एक सेंट्रल पार्ट होगा, फिर दूसरा कैसा होगा? पार्श्व वाला, और तीसरा होगा परिधीय, मतलब चारों तरफ बाहर से इंफॉर्मेशन को लेने वाला। तो सेंट्रल पार्ट में इसके अंदर क्या पाया जाएगा? मस्तिष्क मिलेगा। सेंट्रल पार्ट में क्या मिलेगा? मस्तिष्क मिलेगा, मस्तिष्क मिलेगा। और मस्तिष्क के अंदर भी 3 पार्ट मिलेंगे। आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क, बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाला भाग क्या? पश्च मस्तिष्क। तीनों पाया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि इसके अलावा इसके अंदर मेरु रज्जु पाया जाएगा। मेरु इसके अंदर भी पाया जाता है, मेरु रज्जु, अर्थात कि स्पाइनल कोड इसमें भी होगा, स्पाइनल कोड इसमें भी पाया जाता है। उसके बाद क्या करेगा? यहां तक इंफॉर्मेशन लेने के लिए पार्श्व वाला भाग क्या करता है? इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन अर्थात सूचनाओं को सेंट्रल पार्ट तक, अर्थात कि केंद्रक तक लेके जाता है। तो सेंट्रल पार्ट का मतलब मस्तिष्क तक लेके जाने का काम किसका है? पार्श्व। परिधीय क्या करता है कि शरीर के सभी हिस्सों से, शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को लेके आएगा, सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम करता है। क्लियर? ये अलग अलग रूप में काम करेंगे, शरीर के अलग अलग रूप में ये रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। परिधीय वाला पार्श्व इंफॉर्मेशन सब जगह से लाके मस्तिष्क को देगा, और सभी भागों से लाने का उसका है, और सारा कंट्रोलिंग करने का काम मस्तिष्क का। मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, तीनों हिस्से से अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। समझिए कि आपके बॉडी के अंदर जितने पार्ट होते हैं मस्तिष्क का, लगभग लगभग इनके अंदर भी होते हैं। स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु इसमें भी पाया जाएगा। रीढ़ की हड्डी वाला स्ट्रक्चर जो आपका बीच में पाया जाता है वो इसमें भी होगा, जहां से आपका क्या करेगा? स्पाइनल कोड इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा
ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। एक और बात जो इसके अंदर पाई जाती है कि इनके अंदर जो आपका यह सूचना ले आएगा, इसके अलावा इनके पास ज्ञानेंद्रियां भी पाई जाती है, जैसे कान, ठीक है, इनके पास आपका ग्राण क्षेत्र है, ग्राण क्षेत्र होते हैं, कान होते हैं, आंख होते हैं। और आंख की तो इसकी खास बात है, आंख के इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। आंख का होता है एक आगे वाला भाग, अग्र, मध्य और पश्च, मतलब कि ऊपरी, निचला और आपका बीच वाला, 3 भाग होता है। अग्र जो होता है अचल होता है, ये चलेगा नहीं, मतलब एक ही जगह स्थिर रहता है। मध्य भाग चल, मतलब चारों तरफ घूमने वाला होगा। और पश्च भाग क्या करता है, बाहरी रूप में सुरक्षा देता है। जैसे पानी के अंदर अगर जाएगा तो बाहरी रूप में सुरक्षा देने का काम कौन करेगा, पश्च भाग इसका करता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये सभी क्या हो जाएंगे, इनके लिए आपका अलग अलग रूप में आपका इनका क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय का काम करता है। ये क्या होते हैं, सामान्य तौर से प्रकाशग्राही भी होते हैं, प्रकाशग्राही भी होते हैं। मतलब क्या, प्रकाश को ग्रहण करने के बाद ये अपने अंदर प्रतिक्रिया देते हैं। प्रकाशग्राही भी इनके पास क्या पाया जाता है, एक तरह से ज्ञानेंद्रिय का काम करता है, बाहरी तौर से इंफॉर्मेशन लाने का काम करता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र की बात अगर कर लिया हम लोग, तो बात करते हैं इनके अंदर जनन तंत्र की। तो जनन तंत्र की बात कीजिएगा तो इसमें मेल जनन तंत्र अलग होगा और फीमेल जनन तंत्र अलग होगा। मेल के अंदर सभी कुछ पाए जाएंगे, वृषण, शुक्राशय, शुक्र नलिका पाई जाएंगी। अंडाशय के अंदर क्या मिलेगा, अंडाशय मिलेगा, इसके अंदर अंडाणु मिलेगा, यानी कि अंड मिलेगा, अंडवाहिनी मिलेगी, ठीक है। और मेल और फीमेल की वजह से इनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया बाह्य होती है। निषेचन की क्रिया कैसी होगी, बाह्य होगी, अर्थात कि निषेचन जो होगा आपका बाहरी रूप में, शरीर से बाहर निकल के होगा। क्लियर है? तो इस तरह से मेढक के लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट देखने की कोशिश करी और हम लोगों ने सारे पॉइंट क्लियर किए। आशा फ्रेंड्स मेढक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।